अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसमें बहुत दो बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं। तो बस आप समझें कि हम कराची के लिए निकल चुके हैं और निकलने के साथ ही जो है ना, हमने साथ में नाश्ता किया और फिर जो है हम कराची पहुंच गए हैं। और डायरेक्टली हम पहुंच गए हैं अपने कज़न्स के घर। और यहाँ पे हो रहा है फ़जर का टाइम, आपको तो पता है हम इसी टाइम पे निकलते हैं। जैसे ही हम घर गए तो बातें कर रहे थे साथ में, जो है देखें नमाज़ पढ़ रहे थे साथ में फ़जर की। और फिर जो है ना, मुझे सुबह का इंतज़ार था क्योंकि मेरा ब्राइडल ट्रायल था सुबह। चलें तो देखें, सुबह हो गई है और अभी हम जा रहे हैं फ़ायज़ा सेकलेन के आउटलेट पे। वहाँ पे मेरा ब्राइडल ट्रायल है और जो है ना, मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी है कि पता नहीं कैसा बनेगा, मैं कैसी लगूँगी इस ड्रेस में। ये टाइम ना हर ब्राइड पे ही आता है। एंड आई एम सो लकी, माई हस्बैंड इज़ ऑलवेज़ देयर फॉर मी, चूजिंग हो, ट्रायल हो, सब चीज़ में। और यहाँ पे ना मैं हनी से पता नहीं किस बात पर लड़ रही हूँ कि मतलब तुम जो है ना क्या कर रही हो, सही तरह से रिकॉर्ड नहीं करे, पता नहीं मुझे जो है ना समझ नहीं आ रहा। हनी में कह रही तुम जो है ना यहाँ पे अब चीप होने की ज़रूरत नहीं है। फिर मेरा हस्बैंड पूछने लगा हुआ क्या है। एंड लुक एट दिस गाइस, ये मेरा जो है ब्राइडल आउटफिट है, कितना प्यारा है ना। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और एक छोटी सी दुआ भी मुझे ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये मुझे ड्रेस ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, मैंने कुछ ऐसा ही ड्रेस इमेजिन किया था अपनी शादी के लिए। आपको पता है ना, हर लड़की की कोई ना कोई एक ड्रीम ड्रेस होती है, एक होता है दिमाग में कि मुझे क्या पहनना है। और मुझे ऐसे ही कोई पिशवास टाइप जो है ना पहनना था, और पूरा भरा हुआ, लाइक एक जगह भी जो है ना खाली ना हो। एंड आई एम 100% श्योर कि हर लड़की जो मुझे देख रही है उसका भी एक कोई ना कोई ड्रीम ड्रेस होगा जो उसने सोचा हुआ होगा। और मेरी दुआ है आपको भी वही ड्रेस जो है मिले, वही आप पहने जो आपने सोचा है, जैसा आपने अपने आप को इमेजिन किया है। तो मैंने तो अपने आप को ऐसे ही एग्जैक्ट ऐसे ही जो है ना इमेजिन किया था। एंड माशाल्लाह से देखें वही मेरा ड्रेस तैयार है। और ये मेरे हस्बैंड की फ़र्स्ट लुक है। मैंने अपने हस्बैंड को हर चीज़ में साथ रखा कि चूज़ भी आप साथ करवाएं और ट्रायल पे भी आप साथ चले, क्योंकि जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ना, ये लाइफ टाइम लाइक लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाती है आपकी। तो आई एम सो लकी माशाल्लाह से। तो ये जो है ना, मुझे अभी देख के ही ना बहुत इमोशनल मैं फ़ील कर रही हूँ। एंड आई एम सो एक्साइटेड, मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक चाहिए, आपको ये ड्रेस कैसा लगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको अपनी शादी वाले दिन ड्रेस दिखाऊं, बस मुझे आपको इसी दिन पे ड्रेस दिखाना था। आज मेरा मेहंदी आउटफिट भी जो है वो रेडी है। एंड फिर हम आ गए ज़ैनब चुटानी, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे आए ना, इन्होंने सारा ड्रेस ख़राब बना दिया था। जितना फ़ायज़ा सेकलेन की सर्विसेज ड्रेस अच्छा था ना, उतना ही ज़ैनब चुटानी का बिल्कुल ख़राब था। जो उन्होंने हमें चीज़ दिखाई थी, जो मैंने चीज़ें बोली थी, वो नहीं बनाई थी। और उन्होंने पैसे भी अपने चार्ज किए थे, तो हमने वो ड्रेस उठाया ही नहीं, हम वहाँ पर छोड़ के आए हैं। और यहाँ पर अनसब जहांगीर पे जो हमने ड्रेसेस ऑर्डर दिए थे, तो वो हमने जो है ना पिकअप कर लिए। और साथ में जो हमने कहा कि हम खोया जाएंगे। और यहाँ पे तो पार्लर बंद था क्योंकि मंडे था और हमें ये आइडिया ही नहीं था। एंड यहाँ पे हो गया है नेक्स्ट डे। आपको पता है कि मैं ब्रेड एग नहीं खाती नाश्ते में, तो फिर मैंने जो है ना पिज़्ज़ा मंगवा दिया। तो हनी ने कहा मेरे लिए भी यही मंगवा लो। तो हमने बस ये नाश्ता वगैरह करके हम चले गए ज़ैनब चुटानी के पास। मैंने अपने कज़न को सारी बात बताई, तो मेरे कज़न ने कहा कि हम चलते हैं और उनको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करते हैं, अभी शादी में थोड़े से दिन है ना, तो ये हमें अपना वही चीज़ बना के दे जो उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, और वही बॉर्डर्स जो है हमें बना के दे जो हमने बोले थे। तो बस ये सारी जो है बहस वगैरह हुई और हमने जो है ना इनसे सारी बातें की और सारी डील रन की। उन्होंने कहा कि हम आपको वैसे ही बना के देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रूफ्स भी थे, हमने क्या क्या सारा लिखवाया था और जो होता है। तो अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद जो है हम तारिक रोड चले गए। वहाँ पे जो है हनी और मामा को शूज़ अपने देखने थे शादी पे पहनने के लिए, तो साथ में मैंने भी शूज़ ट्राई किए। तो साथ में जो है हम अपने दूसरे कज़न्स के पास चले गए। वहाँ पे जो है खाना भी तैयार था, तो हमने वहाँ पे खाना खाया। अच्छा, फिर मसाजिंग चेयर ली हुई थी मेरे कज़न्स ने, तो वो बहुत एक्साइटेड थे, तो ममा को भी वो जो है ना ट्राई करवा रहे थे। हम सब ने एक एक करके ट्राई की थी, बहुत अच्छी थी। और आप सबको तो पता है हम बहुत थक गए थे, लाइक इतना ही शॉपिंग, ये वो, इधर जाना उधर जाना, मतलब एक जो है ना सर खपाना एक एक चीज़ पे। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो है बैक मसाजर था जो कि मामी को मेरी कज़न लगा रही थी, तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। असल में मैं ना चाय नहीं पीती, तो मुझे हमेशा ग्रीन टी चाहिए होती है उसकी जगह पे। तो जो है फिर इन्होंने, मेरी कज़न ने ग्रीन टी मुझे सर्व की। हम घर वापस आए तो फिर मैंने कोस्टा से कॉफ़ी भी ऑर्डर की
और ये है नेक्स्ट डे। यहाँ पे हम आए हैं टीवी लेने के लिए। असल में मेरे हस्बैंड को टीवी लेनी थी रूम के लिए, तो मैंने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी क्योंकि मुझे जो है ना बहुत बड़ी टीवी चाहिए और बिल्कुल एक सिनेमा माहौल चाहिए। तो फिर जो है उन्होंने कहा ठीक है तुम चल लेना। और उसके बाद जो है मैं कोया आ गई। मुझे अपनी सर्विसेज यहाँ पे लेनी थी, लाइक सुबह का टाइम है, मैं सुबह से शाम तक यहीं पे हूँ क्योंकि आज मेरी ढोलकी मायूं का इवेंट है मेरे लॉस के पास। तो मैंने सोचा कि बस ये आज का दिन ना सर्विसेज लूँगी और अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने जो है रूट टचअप करवाया। आपको याद होगा मैंने नबीला से कलर करवाया था और अभी जो है 3-4 मंथ्स गुजर गए उस बात को, तो मैं अभी थोड़ा रूट टचअप करवा रही हूँ क्योंकि डबल टोन मेरे हेयर हो गए थे। और यहाँ पे जो है मैंने मैनी पेडी करवाया। साथ में जो है मैंने सोच रही थी कौन सा कलर लगवाऊँ, तो ढोलकी मायूं के हिसाब से मुझे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा। आप मुझे बताइएगा कि ठीक है या फिर मैं कोई और लगवाती। और आप देख रहे हैं मेरे पैर पे निशान, ये बहुत ज़्यादा जो है ना हो गया था, पता नहीं किसी चप्पल की वजह से। लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने सना सारा से मैनी पेडी करवाया था जो हैदराबाद में है, तो उनके जो केमिकल्स थे पता नहीं क्या था, वो अच्छा नहीं था और मेरे पैर पे जो है ना ये निशान हो गए थे। उन्होंने मुझे ब्लीच लगाई थी, तो मैं ब्लीच लगवाती नहीं हूँ लेकिन उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था और फिर मेरे पैर पर इतना बड़ा निशान हो गया, वो भी मेरी शादी के टाइम पर। तो बस देखिए मैं अभी तैयार हो गई हूँ और मैंने जो है अपना ड्रेस वगैरह लेके आई थी, यहीं से डायरेक्टली तैयार हो गए मैं जाऊँगी अपने इवेंट पे जो कि ढोलकी मायूं का इवेंट है। एंड यहाँ पे देखें मैं कैसी लग रही हूँ। आपको पता है मुझे ये नेकलेस मिल नहीं रहा था, मैं अपना नेकलेस हैदराबाद भूल के आ गई थी। तो ये मसला होता है ना कि आप अगर दूसरे सिटी जाते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें किधर रह जाती है कुछ क्या। तो लकीली मेरी मामी के पास एक नेकलेस था जो कि उन्होंने मुझे दिया और फिर जो है मैंने ये पहना। अभी मैं रेडी होके डायरेक्टली जा रही हूँ अपने इन-लॉज़ के पास अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे जाके आप इवेंट जो है एंजॉय करिएगा। और साथ में हमने जो है जाने से पहले मिठाई पैक करवा दी है और ये जो है इनविटेशन बॉक्सेस भी ले लिए। शादी है ये शादी है ये शादी है, बारात चली है दर की रहमत के साए। और साथ ही साथ आज मैं पहली बार अपने घर आई हूँ अपने लॉस के पास, और ये मायूं का इवेंट था और आज न्यू ईयर भी था।
हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गई, लेकिन आज ही हमें निकलना था वापस, क्योंकि हैदराबाद में भी हमें बहुत ज़्यादा काम थे, अपॉइंटमेंट्स थी, हर चीज़ थी। तो बस यहाँ पे हम हैदराबाद के लिए निकल आ गए हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आज का मेरा स्पेशल व्लॉग आपको कैसा लगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलती है, और फिर जो है ना मैं जल्दी से व्लॉग्स बनाती जाती हूँ। तो बस अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, अपनी दुआ में मुझे स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।